नमस्कार दोस्तों, मैं मधु मिश्रा। देखिए, ये मैं बाहर धूप सेकने आई थी थोड़ी देर। ये बिल्ली मेरे पास आ गई। देखिए, जब भी मैं बाहर आती हूँ ना इस तरफ से, उस आंगन में तो कमी आती है, इस तरफ से दूसरे रास्ते से जब मैं बैठी होती हूँ तो ये ज़्यादा आती है। देखिए, बाहर लोहे का काम हो रहा है, मशीन की आवाज़ भी आ रही है, आपको डिस्टर्बेंस भी हो रही होगी मेरी आवाज़ में, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। हमारे यहाँ बाहर काम चल रहा हुआ है। तो देखिए बिल्ली कैसे खेल रही है मुझसे और मुझसे बोल रही है कि चलो अंदर चलो। देखिए दरवाजे के आगे बैठ गई है, मेरा मुंह देख रही है। अब मैंने बोला मैं तो अभी आई धूप सेकने के लिए, तुझे अंदर कहाँ से ले जाऊँ। और अंदर अगर ले जाओ ना इसे तो ये बहुत उत्पात करती है दोस्तों, बहुत शैतानियाँ करती है, सामान सारा गिरा देती है, इधर उधर कूदा कूदी। आपको पता ही है बिल्ली और बंदर दोनों एक ही जैसी जाति के होते हैं, कुछ कुछ दोनों ही शैतानियाँ बहुत करते हैं। तो देखिए अब खाती पीती कुछ है ही नहीं, इसे रोटी दो तो बस ये ऐसी पिचका पिचकू के मुंह से लार वार इसमें मिक्स करके और गंदगी कर जाती है हमारे घर में। जब मुझे सफाई करने में बहुत अजीब सा लगता है दोस्तों, मुझे एलर्जी जैसी हो जाती है, इसलिए मैं इसे कुछ देती ही नहीं हूँ। कल मैंने इसे बिस्किट दिया, वो भी आधा चूर चार के छोड़ गई, आधा खाया आधा फेंक गई। और दूध पीती है कभी, ये मेरे भतीजे लोग देते हैं इसे, लेकिन मुझे अभी जाने का आलस आ रहा है और मेरे पास कोई बर्तन भी नहीं है अलग से कि मैं इसे दूध दे सकूं। और धूप से हटने का मन भी नहीं कर रहा है। थोड़े बादल लग रहे हैं, थोड़ी धूप आ रही है, कभी बादल लग रहे हैं कभी धूप आ रही है, मतलब ऐसे चल रहा है सिलसिला। बाहर देख रहे हैं आप कितना शोर हो रहा है, क्योंकि मैं रोड के किनारे बैठी हुई हूँ, रोड के किनारे हमारा घर है, तो बाहर गाड़ियाँ जा रही हैं इधर उधर, बहुत शोर हो रहा है दोस्तों। ये देखिए चटाई में बैठ गई, मेरे कपड़ों में बैठी थी, तो इसके बाल वाल निकलते हैं ना बिल्लियों के। तो पालतू बिल्ली नहीं है दोस्तों किसी की, ऐसी है बेचारी, जहाँ घर मिले जहाँ जगह मिले वहाँ चली जाती है, तो इसकी वजह से इसकी केयर नहीं हो पाती है दोस्तों। ये देखिए बादल कितना लगा हुआ है, कभी धूप आ रही है कभी छाँव आ रही है, लेकिन चलो कुल मिला के मौसम ठीक है, एकदम ठंडा भी नहीं है एकदम गर्म भी नहीं है। ये देखिए बिल्ली ये फिर मेरे पास आ गई है, ये मेरे पास से हटने का नाम नहीं ले रही है। अब मैं इसे हटा रही हूँ तो मुझे नाखून मार रही है दोस्तों, मेरे कपड़ों में नाखून धंसा दे रही है अपने। ये इतनी बदतमीज़ बिल्ली है ना। देखिए इंसानों से तो लड़ लिया जाए, अब इनसे कैसे लड़ा जाए। देखिए मासूम जानवर हैं बेचारे, इन्हें कहे भी क्या सकते हैं, क्या समझेंगे हमारी बातों को। अब ये भी क्या समझेगी कि मेरी जो सहेली समझ लो बैठी हूँ तो ये चल नहीं पाती है, चलती तो मैं इसे कहीं घुमा देती गोद में पकड़ के। अब मैं ही नहीं घूम पाती तो इसे कहाँ से घुमाऊँ। मैं ही इतनी दूर, देखो रोड से दूर हूँ, रोड धुंधली नज़र आ रही होगी आपको, बहुत दूर हूँ रोड से। और देखिए अब ये बिल्ली को मतलब ये मन है कि अंदर चलो, अंदर जाने के लिए देखिए ताक मतलब ताक लगाए बैठी है, कोई दरवाज़ा खोले और मैं फट से अंदर घुस जाऊँ। अब मैं अंदर आके, मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने रोटी वोटी बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि फिर से बाहर आ गई। मम्मी ने बोला पहले इसे छोड़ बाहर, मैं इसे बाहर छोड़ने आई हूँ। देखो दरवाज़ा खोला तो फिर ये बाहर आ गई। ये देखिए मम्मी बोल रही कि तू रोटी बनाने में रहेगी और ये बिल्ली मेरी खोपड़ी खा देगी, ये तो छोड़ेगी नहीं मेरी जान, मैं क्या बताऊँ। देखिए अब मेरे पीछे पड़ गई, अब ये मतलब चिपक गई मेरे से, अब नहीं जाने वाली है। अब मैं से कितना प्यार कर रही हूँ और कितना कह रही हूँ जा जा, फिर मेरा मुंह देख रही है। देखिए मेरा मुंह देख रही है, फिर दरवाजे के आगे बैठ रही है, कह रही है कि अंदर चलो अंदर चलो। अब अंदर तो मम्मी आने देगी, मम्मी को बिल्लियों से बहुत एलर्जी है, मेरी बेटी को बहुत प्रेम है बिल्लियों से, लेकिन मुझे भी है मतलब, लेकिन मैं केयर नहीं कर पाती दोस्तों जानवरों की। मैं अपनी तो खुद से अच्छी तरह कर नहीं पाती हूँ, इनकी कहाँ से करूँगी, अपना ही काम करके थक जाती हूँ। तो इसलिए अब ये मुझसे ज़िद कर रही कि अंदर चलो अंदर चलो। अब लेकिन अंदर लेके जाऊंगी तो ये ऐसी करेगी, कभी चादर में चढ़ जा रही है कभी कहीं चढ़ जा रही है, तो मम्मी को हो जाती है एलर्जी हमारी। फिर मम्मी उस बिस्तर में मतलब चादर धोएगी, क्योंकि इनके बाल वाल झड़ते हैं ना दोस्तों। ये कोई पालतू तो है नहीं कि इसकी केयर हो रही है, अब केयर तो इनकी है नहीं बेचारों की, ये भी क्या करें बेजुबान जानवर। बिना केयर के तो इंसान भी मतलब वैसा हो जाएगा बेकार, अब ये तो बेचारे बेजुबान जानवर हैं। तो अब देखिए मुझे इससे नहलाने में भी डर लगता है कहीं काट वाट ना दे, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है ना। हमारे घर की पालतू होती तो कोई बात नहीं, अभी इस मैली बहुत हो रही है दोस्तों, बेचारे किसी ने पाला इसे और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, है ना। जानवरों के साथ या तो उसे पालो मत या तो उसे छोड़ो मत। अब मुझे इसको देख के इतनी दया आ रही कि मैं अंदर नहीं जा पा रही, देखिए इसको छोड़ के अभी इतनी मर्जी मेरे पीछे पड़ जा रही है कि मतलब मुझे भी ले जा मुझे भी ले जा। देखिए रोड अभी साफ दिख रही होगी दूर से, अब मैं जूम कर रही हूँ, नज़दीक से दिखाना चाह रही तो धुंधली हो जा रही है दोस्तों आपको दिखाने के लिए। तो देखिए ऊपर बादल फिर लग गया है, देखिए कितना गंदा मौसम हो गया है, ठंडा।
और आज तो काफ़ी थोड़ा झाड़ू लगाया मेरी मम्मी ने बाहर, नहीं तो बहुत गंदगी फैली हुई है, डस्ट हो रहा है बहुत, मिट्टी सीमेंट बहुत हो रहा है क्योंकि काम चल रहा है ना सामने दुकान में, तो इसलिए हमारे अंदर भी इतनी गंदगी हो गई दोस्तों, परेशान हो गई झाड़ू पोछा लगाते लगाते। अब क्या करूँ, मैं थक जाती हूँ, मुझसे झाड़ू पोछा रोज़ होता नहीं है। अब देखिए बाहर आई हो तो ये इतना हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है आयरन वालों का कि आपको बहुत कम सुनाई दे रही होगी मेरी आवाज़, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो मैनेज कर लीजिएगा, वैसे आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे साथी हो, दर्शक हो, आप मेरे से हर चीज़ में मैनेज कर लेते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन बस कंजूसी करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ मुझे नहीं कर लिखते हैं कि मैं मोटिवेट हो सकूं। पता नहीं क्यों नाराज़ रहते हो आप लोग मुझसे। अरे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए करो मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में। बाय।